अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये हमारी सीरीज़ चल रही है क्या आप बेरोज़गार हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि पेशे का इंतखाब किस तरीके से करें, कैसे मालूम हो कि आगे हमें किस करियर के अंदर जाना है। उसमें चंद बुनियादी जो मालूमात हैं, बातें मैं आपके सामने रखता हूँ। हम किस तरीके से जाना है, क्या स्किल्स हैं हमारी, इस बात का तयन 4 चीज़ों से होता है। पहली चीज़ ये कि जो भी आप काम करने जा रहे हैं उसके लिए किस किस्म का इल्म चाहिए, वो नॉलेज, वो इल्म, वो है आपके पास, हुनर है या नहीं। दूसरा, क्या उसको काम करने के लिए कोई टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल आपको आना चाहिए, जिनको बरतना आपने सीखना है। तीसरी चीज़, उस काम को करने के लिए क्या आपको कोई ख़ाम माल, कोई रॉ मटेरियल चाहिए। और चौथी चीज़, क्या इन टूल्स और ख़ाम माल को मिला के आप कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज पेश करेंगे। फिर हम स्किल्स लेवल की बात करते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, उसमें 4 बड़े लेवल्स हैं। पहला लेवल वो होता है जिसमें आपको जिस्मानी ताकत चाहिए होती है और कोई ख़ास तौर पे कोई इल्म की ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपको झाड़ू लगानी है, आपने कुली का काम करना है, सामान उठाना है। इस किस्म के जो काम है जिसमें जिस्मानी ताकत ज़्यादा चाहिए, आप मज़दूर हैं लेकिन इल्म की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके लेवल 1 के अंदर आते हैं। इसके लेवल 2 के अंदर वो पेशे आते हैं, वो मुलाज़मतें आती हैं जिसमें थोड़ी बहुत अकल चाहिए होती है और जिस्मानी ताकत भी चाहिए होती है। मिसाल के तौर पे ड्राइविंग है, तो आपने गाड़ी ड्राइव करनी है तो उसके लिए आपको बेसिक कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे कहीं पे कैशियर हैं, पैसों का लेन देन, कुछ गिनती आपको आनी चाहिए। आप माली हैं। इस किस्म के काम इसके लेवल 2 के अंदर आते हैं। इसके लेवल 3 के अंदर वो काम आते हैं जिसमें आपको कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन भी हो, कुछ इल्म भी हो, बैचलर्स की डिग्री आपके पास हो और जिस्मानी सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। मिसाल के तौर पे आप कहीं पे क्लर्क हैं, कहीं पे कैशियर हैं, किसी काउंटर के ऊपर काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको गिनती आनी चाहिए, हिसाब किताब आना चाहिए। मिस्त्री हैं, मेसन हैं, कारपेंटर हैं, कुछ टूल्स चलाने आपको आने चाहिए, आप क्रेन ऑपरेटर हैं। ये तमाम चीज़ें इसके लेवल 3 के अंदर आती हैं। टीचर हैं आप पुलिस के अंदर हैं, आप आर्मी के अंदर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप लोहार हैं, आप गोल्ड स्मिथ हैं। ये सारी इसके लेवल 3 के अंदर चीज़ें आती हैं। इसके लेवल 4 के अंदर वो आती हैं जहाँ आपके पास टर्मिनल डिग्री हो, आपके पास डॉक्टर्स हो, आपको पीएचडी करनी लाजमी हो, आपको एमबीबीएस करना हो, आपको एलएलबी करना हो, वकील, डॉक्टर, पायलट, आप दोस्त चलाने वाले, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, पैरालीगल स्टाफ, पैराशूट से जंप करने वाले, ये बहुत से लोग इसमें आते हैं जिसमें एक माहिर स्किल्स चाहिए होती हैं आपको महारत के साथ, और आपको इल्म भी चाहिए होता है। ये भी 2 चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि हमारे पास किस किस्म का स्किल सेट है। तो उसके बाद हम आगे शोबे के ऊपर बात करते हैं। इस बात की परेशानी छोड़ दीजिए कि आपने पढ़ा क्या है और आप किस शोबे में जा रहे हैं। दुनिया के अंदर सिर्फ 25% लोग उसी चीज़ में काम करते हैं, उसी फील्ड में जिसकी उन्होंने पढ़ाई की होती है। आप डेटा साइंस के टूल्स देख लें, हदूप को देख लें, बाकी इन्वेंशंस को देख लें। किसी ने क्लासिकल म्यूज़िक में पढ़ा हुआ होता है, किसी ने लिबरल आर्ट्स में पढ़ा हुआ होता है, वो कंप्यूटर साइंस की दुनिया में काम कर रहा होता है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है, हम किसी भी फील्ड में करके किसी में भी काम कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे आपको किस फील्ड में आगे जाना है, और उसका तयन इस बात से होगा आपके पास इल्म क्या है, आपके पास हुनर क्या है, आप कौन से टूल्स यूज़ कर सकते हैं और किसको काम करने की आपके पास इस्तेदाद है। ये इस्तेदाद जनरल होती है। मिसाल के तौर पे आपको अकाउंटिंग आती है। अब अकाउंटिंग का मतलब यही नहीं है कि आप जाके अकाउंटेंट बन जाएँ। अब आप उस हर शोबे से मुंसलिक हो सकते हैं जहाँ पे अकाउंटिंग हिसाब किताब की ज़रूरत है। अगर आपको हिसाब आता है, रियाजी आती है, तो इसका ये मतलब ही नहीं है कि आप जाके रियाजी के टीचर लग जाएं। इसका मतलब आप दुनिया के हर उस फील्ड में जा सकते हैं जहाँ मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है। वो डेटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, वो कंप्यूटर विजन हो, वो रियाजी का टीचर हो, वो प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन करने वाला बंदा हो, या किसी भी तरीके से हो। तो अब ये देख लीजिए आपका स्किल लेवल क्या है, और उसके बाद आप देखें आपके अंदर हुनर क्या है, आपके पास तालीमी काबिलियत क्या है, कौन से टूल्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तमाम बातों के बाद अब वो बआसानी तौर पे अपने पेशे का इंतखाब कर सकते हैं। दुनिया में इस वक्त 12,000 से ऊपर कैरियर्स हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें 12,000 में सारे कैरियर्स हैं। एस्ट्रोबायोलॉजी भी है, और उसमें वाइल्ड एनिमल्स को टेक केयर करने वाला भी है, और ज़मीन खोदने वाला भी है, और तेल को तलाश करने वाला भी है। तो ओवरऑल बहुत लिमिटेड, बहुत वाइल्ड ऑप्शंस होते हैं। ज़्यादातर लोग बहुत कम शोबों में काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अमेरिका में 80% लोग सिर्फ़ और सिर्फ 821 शोबों से वाबस्ता हैं। 20% लोग सिर्फ़ और सिर्फ 5 शोबों से वाबस्ता हैं। रिटेल क्लर्क हो गया, टीचर हो गया, नर्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया,
सुपरमार्केट में डील करने वाला बंदा हो गया, कैशियर हो गया, और इसी तरीके से हमारे पास भी बहुत सारी जॉब्स आती हैं। अब पाकिस्तानी मार्केट की देख लें, अगर बात बच्चा ग्रेजुएट करके निकलता है तो कहाँ जाता है? या उसने बैंक में जाना है, या उसे किसी टेलको कंपनी के अंदर जाना है, टेलीनूर में जाना है, जहाज़ में जाना है, मोबिलिंग के अंदर जाना है, किसी बैंक की शाख के अंदर जाना है, या वो गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर जाएगा, या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर जाएगा। तो आप देखें बहुत सारे लोग 5, 10, 12 शोबों के अंदर उनसे मुंसलिक होते हैं। तो इसमें से किसी भी एक शोबे का इंतखाब कर लें, या 2-3 शोबों को चूज़ कर लें, और सिर्फ ये अपने आप से पूछ लें कि उस शोबे में जाने के लिए जो स्किल्स चाहिए, जो हुनर चाहिए, जो तालीम चाहिए, वो आपके पास मौजूद है या नहीं है। इसके बाद फिर इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। आप सबका शुक्रिया, आप सबका ज़ीशान उस्मानी। Want to learn more? Please subscribe to my channel and press the bell icon.